हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो आ चुका है क्लास 11 का फिजिक्स का पार्ट 1। फटाफट से जाओ चैप्टर 1 वॉच करो गाइस, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल वर्ड तुम लोगों का नहीं है सिलेबस में, जो कि मैंने तुम लोगों को सिलेबस जो है एक्सप्लेन कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। तो तुम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें तुम लोग के सिर्फ कंसेप्ट हैं, ओनली फॉर ऑल कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेज। ठीक है, अब देखो इसमें तुम लोग का जो फर्स्ट जो कि हमारा पॉइंट आता है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेडियस ऑफ एटम यूजिंग एवोगाड्रो नंबर हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर किसी भी एटम का जो रेडियस है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अगर हम उसमें यूज़ कर दें एवोगाड्रो नंबर तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आर हमारा क्या यहाँ पे रेडियस किसका, एटम का। ठीक, ब्रैकेट में लिया हमने वी, यानी वी हमारा क्या है, वॉल्यूम। उस एटम का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, उस एटम का वॉल्यूम। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे मास। ठीक है, वॉल्यूम को मास से इंटू कराया, क्यों कराएंगे, क्योंकि पूरे एटम का हमको वॉल्यूम और मास हमको पता होना चाहिए, निकालना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या है, एम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा यहाँ पे, अपॉन में 2 पाई, यानी पूरे रेडियस का जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई यार, तो यहाँ पे हमने 2 पाई ले लिया। एंड हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, क्योंकि हमको यूज़ करना है एवोगाड्रो नंबर। और जो यहाँ पे स्मॉल एम है वो हमारा है यहाँ पे मास, किसका, रेडियस का मास। तो बेसिकली जो तुम लोगों का 1/3 इसलिए होके आएगा क्योंकि हमको पूरे एटम का रेडियस यानी 1/3 रेडियस निकालना है। तो यानी हम डिवाइड कर देंगे किससे, पूरे होल को 1/3 से। ठीक है, सेकंड जो देखो हमारा क्या आता है, ठीक है, वो कितने एंगल पे कर्व हुआ। ठीक है, जितने एंगल पे वो कर्व होगा वही एटम का रेडियस होगा, और एटम का रेडियस ही रिप्रेजेंट करता है एंगल। ठीक है, दोनों का। तो एंगल इक्वल्स टू सी अपॉन आर, यानी कर्व अपॉन रेडियस। एब्सोल्यूट एरर क्या क्या आते हैं देखो, डेल्टा ए एन हमारा क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स टू एवोगाड्रो मीन माइनस का एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, एवोगाड्रो नंबर यानी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ए हमारा क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर। एन हमारा क्या है, नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन निकालेंगे हम, तो वो हमारा अगर किसी भी पॉइंट के अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो हमारा एरर दे देगा, एब्सोल्यूट एरर दे देगा। और अगर पॉजिटिव में भी आ रहा है तो वो हमारा एरर देगा या फिर कोई वैल्यू देगा, पॉइंट से लेके माइनस के पॉइंट से लेके प्लस के पॉइंट तक, यानी -1 0 2 3 ऐसे करके वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अगर समीशन में जाएँ तो समीशन में जो मीन की वैल्यू होती है वो होती है हमारी आई इक्वल्स टू 1, और ए आई यानी इनिशियल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक, ये होता है तुम लोगों का पूरा फुल। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि डेल्टा ए एम पूरा एकदम से पूरा कॉपी किया गया, खाली मीन लग जाएगा तुम लोग का 1/n से डिवाइड करना है बस, वो भी मॉड में लगा के ए डेल्टा में। ठीक है, तो तुम लोग का ये है, देखो ये तुम लोग के सिर्फ कंसेप्ट हैं, एरर ये तुम लोग से पूछा नहीं जाएगा, बट ये कंसेप्ट ध्यान रख लो कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है और मीन कैसे निकालते हैं किसी भी एब्सोल्यूट एरर का। ठीक, अब आता है तुम लोग का रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स। तो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर्स क्या होता है, डेल्टा ए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से, यानी एवोगाड्रो नंबर डेल्टा ए, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन यानी डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर का पहले मीन निकालो और उसी मीन से उसी को डिवाइड कर दो, यही तुम्हारा होता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ठीक, फ्रैक्शन कर दो यानी डिवाइड कर दो उसी से। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेविएशन में लिया हमने एब्सोल्यूट एरर, डेविएशन में रखोगे तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू और उसी को फ्रैक्शनलाइज कर दो, फ्रैक्शनलाइज करके और उसी का हम डिवाइड करके किससे 100 से परसेंट निकाल लेंगे। ये तुम लोगों का आता है, मतलब तुम लोगों का परसेंट एरर। ठीक, अब आता है तुम लोगों का एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे कितना एरर शो हो रहा है, तो ये प्रेजेंट करता है हमारा डेल्टा जेड। डेल्टा जेड हमारा मीन निकालता है सबसे पहले, तो सॉरी डेल्टा एफ एक्स तुम्हारा मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है, पहले तो तुम लोग ये देखोगे। अगर तुम लोग ये चेक कर लेते हो कि डेल्टा एक्स पे जैसे मान लो 5 वैल्यू है, तो तुमने 5 पे चेक किया क्या वो मैक्सिमम आ रही है किसी भी पॉइंट पे, अगर मैक्सिमम है तो यानी तुम लोग का डेल्टा ए प्लस डेल्टा डी में जो वैल्यू दोगे वो तुम्हारे वैल्यू के बराबर आ रहा है, यानी इसके इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो यानी वो मैक्सिमम जो है वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी, यानी 5 से अगर बड़ी है तो वैल्यू मैक्सिमम है, अगर जैसे मान लो 5 से अगर छोटी तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहीं पे होता है तुम्हारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
यहाँ पे नेगेटिव साइन भी हो सकता है, ठीक है। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मॉड में लिया हमने, मॉड में जेड हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एरर को। जेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एरर को। तो डेल्टा जेड अपॉन में जेड, एरर जितनी दी गई है तुमको पॉइंट में, उसी एरर को तुम डिवाइड कर दोगे मॉड में रख के। क्या वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी? अगर आती है तो डेल्टा ए में रखो जो वैल्यू दी गई है तुमको क्वेश्चन में, और अपॉन से ए में डिवाइड कर दो। मतलब ये कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तुम मॉड में मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद तुम डिवाइड कर दोगे, ठीक है, उसी सेकंड वैल्यू को रख के डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम लोगों का होता है यहाँ पे एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है तुम लोगों का, ठीक है, सेकंड जो आता है तुम लोगों का वो आता है यहाँ पे एरर्स इन अ पावर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी पावर को तुम मेजर कर दो क्वांटिटी में, क्या वो एरर शो करेगी? क्या वो शो करेगी? अगर शो करती है तो देखो यहाँ पे दो केस दिए गए हैं, ठीक है। अगर शो होती है और नहीं भी शो होती है, अगर शो होगी तो दैट्स इज जेड, एरर हमारा क्या है जेड इक्वल्स टू ए की पावर में एम हमारा क्या है यहाँ पे पावर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ए को ए की पावर एम को रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी से। क्या रखेंगे? एरर में जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को रखोगे, चेक करोगे कि मैक्सिमम है। अगर वो मैक्सिमम है तो सबसे पहले रखोगे तुम अपना मास, डेल्टा ए की जो वैल्यू दी गई उसी वैल्यू को डिवाइड करके मास निकालोगे। मास निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करोगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो दैट्स इज पावर मेजर्ड क्वांटिटी में वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। सेकंड केस में क्या होता है कि एरर जो है ए की पावर में एम है हमारा पावर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू यानी इनटू में बी की पावर एन यानी पावर ऑफ द सेकेंड मेजर्ड क्वांटिटी की पावर एन, ठीक है, नंबर ऑफ एरर्स अपॉन में सी पी। सी हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे हमने मान लिया कि 3 हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी रिप्रेजेंट कर दिया, और हमने दे दिया यहाँ पे 2 3 और सी की वैल्यू दे दी गई। तो देखो यहाँ पे मेजर्ड करेगा किसको, पावर को मेजर करना है, तो वहाँ पे हमको एरर देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे कितना एरर शो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वही शो हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी डेल्टा ए मॉड में जेड मैक्सिमम हो जाएगा, तो एम डेल्टा ए अपॉन में ए एन डेल्टा बी अपॉन में बी। देखो मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये 3 तुम लोगों का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। देखो एम मास प्लस एन न्यूट्रॉन और प्लस पी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, और ए बी सी की वैल्यू रख देना, आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल परसेंट एरर क्या होता है कि रियल वैल्यू जो दी गई है क्वेश्चन में उसको रखो, माइनस कर दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी गई तुम लोग गिवन होगी, और उसमें से तुम लोग को रियल वैल्यू वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में रियल वैल्यू या फिर रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन नहीं होती है तो वहाँ पे फाइंड करने को पूछेगा, ठीक है। तो तुम लोगों को घबराना नहीं है, कोई इतना पैनिक नहीं करना है। अभी तो अभी सिर्फ कंसेप्ट है, समझ लो 11, ठीक है। अभी नेक्स्ट बहुत से 11 के अपडेट्स आने वाले हैं, एंड ठीक है बहुत से पार्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें कंसेप्ट तुम लोग के क्लियर हो जाएंगे। देखो रियल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से माइनस करोगे और इंटू कर दोगे 100 से, तो वहाँ तुम लोग को परसेंट निकल आएगा, तो वही तुम लोग की होती है एक्सपेरिमेंट वैल्यू। सो गाइस, तो तुम लोगों का ये जो क्लास 11 का पार्ट 1 है चैप्टर 1 का, ये एंड होता है। और हाँ, तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। और कंसेप्ट अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और नई नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक भी है, व्हाट्सएप की लिंक भी है, वहाँ पे तुम लोग को डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं नोट्स, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए तो अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियोस बनाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और हाँ, पैनिक मत करना, कोई भी कंसेप्ट अगर ना क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लेना, ठीक है, और कमेंट्स में लिख लेना कि भाई ये चीज़ समझ नहीं है तो रीस्टार्ट कर दो, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं लिंक कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।